बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? वीकली हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए क्या सिचुएशंस होंगी, क्या हालात होंगे, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, शादी होगी या नहीं होगी, रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन बनेगी, तो ये सब कुछ होगा आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप 21 अप्रैल टिल 27 अप्रैल 2025 और फर्स्ट जॉडिक साइन है एरीज। लेकिन हॉरोस्कोप से पहले आपने जो कमेंट्स किए थे लास्ट हॉरोस्कोप में, उसको मैं सबसे पहले रीड करूंगी। और फर्स्ट जो कमेंट है वो है हारून सलीम। थैंक यू, आई एम एरीज। नसरीन खान, आप पहली शख्स हैं जो बर्थडे आपने विश किया। थैंक यू। 12 अप्रैल को इनका बर्थडे था, नसरीन खान का। ओके। इमरान उस्मान, नाइस, लवली, गुड रीडिंग। हेवन, थैंक यू, आई स्ट्रांगली क्लेम कैंसर रीडिंग। आई एम सो डिप्रेस्ड। अच्छा, इनका नाम मेंशन नहीं है। आई एम सो डिप्रेस्ड दीज डेज, जेमिनी। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और आप सब लोगों की तमाम परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएं, आप सब लोगों के लिए आसानी हो। आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और इस हफ्ते जो है, मतलब इस पूरे मंथ में 21 अप्रैल से टॉरस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जो टॉरियंस जिन जिन लोगों की बर्थडे है इस वीक में, उन सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे, सालगिरह बहुत मुबारक हो। ठीक है, अब एरीज से हम देखते हैं कि एरीज वालों का आने वाला हफ्ता बुर्ज हुमल का कैसा गुजरेगा। पहले हम लव लाइफ चेक करेंगे, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं एरीज वालों के रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपका कांटेक्ट हो या आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, यानी कि सोशल मीडिया पे वो आपका व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम से आपका मतलब नजर रखी हुई है उन्होंने, स्टॉकिंग नजर आ रही है। और हो सकता है आप भी स्टॉक करते हो उस पर्सन को कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक तो स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है एरीज वालों के लिए। और फिर घर में फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, बहस लग रही है किसी बात पे, जैसे एग्रीमेंट लग रहे हैं। आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, आप कुछ समझते हैं, वो कुछ समझते हैं। तो एक दूसरे को जैसे एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के मामलात को जो हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मेजर झगड़े, लड़ाई नजर नहीं आ रहे, लेकिन छोटी छोटी माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स लग रहे हैं, माइनर बातों पे, बच्चों की बातों पे, घर के बजट पे बहस हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का भी मुझे लग रहा है कि और कुछ एरीज वालों के लिए कांटेक्ट होगा, लेकिन अच्छा कांटेक्ट, अच्छे वे में कांटेक्ट नहीं नजर आ रहा। जैसे कांटेक्ट तो हुआ लेकिन इनडायरेक्टली हो गया, उन्होंने आपको जैसे फीलिंग कराई कि वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं, और ईगो इश्यूज हैं। तो इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। फिर काफी एरीज वाली फीमेल्स जो हैं वो कंसीव कर सकती है, प्रेगनेंसी के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। फिर अब करियर की बात करते हैं एरीज के। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, तो करियर बहुत अच्छा लग रहा है, सेलिब्रेशन टाइम लग रही है, हैप्पीनेस लग रही है। तो कोई अचीवमेंट हो सकती है जॉब में, आपके बिजनेस में फायदा हो सकता है, कोई जॉब आपको मिल सकती है, इंटरव्यू आपने दिया है, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी करियर की बहुत अच्छी है। कारोबार में भी फायदा हो सकता है, थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी लॉटरी आपकी निकल सकती है। सोशलाइजिंग मुझे नजर आ रही है। एरीज जो है वो सोशली अपने आप को ग्रूम करने की, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स, ट्रैवल भी हो सकता है, आपका काम से रिलेटेड वर्क ट्रैवल हो सकता है, या कोई ऐसा काम आप करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग या फॉरेन ट्रेडिंग आपकी हो सकती है, फॉरेन करेंसी का काम, स्टॉक एक्सचेंज का काम
कोई ऐसा काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कोई ऑनलाइन, कोई फ्रीलांसिंग काम भी आप की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है। नए लोगों के साथ इंट्रोडक्शन हो सकता है, नए लोगों के साथ कारोबारी लिहाज से, काम के लिहाज से आप लोगों का, आपका इंटरेक्शन हो सकता है। फाइनेंशियली जो है डेथ का कार्ड है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है किसी पुरानी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी, वहां पे आप खत्म करके किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। घर भी मूव कर सकते हैं, कोई गाड़ी जो है वो भी जैसे तब्दील हो सकती है, चेंज हो सकती है। फिर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन भी हो सकता है। कुछ नई चीजें भी मतलब फाइनेंशियली डेवलप हो सकती हैं। नई जगहों से आप मतलब जैसे कोई इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, नई जगहों पे आप अपना पैसा जो है वो कोई खरीदारी कर सकते हैं। तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कोई नया काम भी आपका इस हफ्ते शुरू हो सकता है। सेहत के हवाले से अगर हम एरीज का देखें तो 2 इवेंट्स का कार्ड है, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए 10 ऑफ सोर्ड के, जो लोग सफर कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेकर या जिन लोगों ने स्टडी छोड़ दी है उनके लिए मतलब सफरिंग लग रही है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वो जो बहुत टफ टाइम अगर आपने अपनी लाइफ का देखा और आप स्टडी नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए या फाइनेंशियल इश्यूज से जिसकी वजह से आप तालीम की तरफ नहीं आपका रुझान था, तो अब आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए। वो फेज आपका गुजर चुका है और अब आपको नए फेज में आप जाएंगे और उससे ये है कि आप कोई स्किल और कोर्स, कोई अपनी स्टडी को जरूर कंटिन्यू करें। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो इसको आप कर सकते हैं। लव गाइडेंस से आपके लिए लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो अगर रिलेशन में, लव लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में आपको कुछ चीजों को लेकर लेट गो करना पड़ता है, बल्कि काफी चीजों को लेकर लेट गो करना पड़ता है। हर चीज को अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि आपके मुताबिक हर मामला हो, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो, आपकी विश के मुताबिक हो, अगर वो नहीं होता तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ईगो इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो उन चीजों को आपको लेट गो करें और जैसे ही आप लेट गो करेंगे नेचुरली वो चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। मतलब जहां पर रुकावटें, जहां पर परेशानियां, कुछ ऐसी चीजें थी तो वो चीजें नेचुरली हील होना शुरू हो जाएंगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। आप आजाद हैं। आप अगर आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि किसी ने आपको रोका हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। यू आर अ फ्री। आप अपनी पसंद से, अपनी विश के मुताबिक अपना करियर, अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। और अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में क्लियर नहीं है, कुछ चीजों को लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं या कुछ चीजों को लेकर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता जरूर आएगी। ठीक है, आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं। 2 नंबर आया है, 2 नंबर 2, 11 एंड 20। और लकी कलर्स हैं एरीज वालों के इस हफ्ते में व्हाइट एंड रेड। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस वीक में या बासे तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब है एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं एंजल कार्ड्स जो हैं वो क्या गाइड करते हैं, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से फॉर एरीज। ईयर फ्रॉम नाउ, तो कोई ऐसा काम जो आपका नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वीजा का काम है, ट्रैवल का काम है, बिजनेस का काम है, जॉब का काम है, शादी का है, तो उसमें अभी थोड़ा डिले लग रहा है। 1 साल का टाइम लग सकता है और 1 साल के बाद वो मामला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ईयर फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, आपके अंदर कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये था एरीज, और अब टॉरस की बारी है। और वैसे भी काफी टॉरियंस जो हैं इस हफ्ते अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे। और देखते हैं कि टॉरस का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा
लव लाइफ रिलेशनशिप का तो बहुत बेहतरीन कार्ड है। काफी सारे जो सिंगल टॉरस हैं, चाहे वो फर्स्ट मैरिज के लिए या सेकंड मैरिज के लिए, उनकी विश पूरी होगी। शादी का हफ्ता है, हैप्पीनेस का हफ्ता है, बहुत सारी आपको खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह। रिलेशनशिप में भी, मैरिड लाइफ में भी आप खुश रहेंगे, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। कोई दुआएं आपकी कबूल होंगी, रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, कांटेक्ट हो सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, हनीमून पर जा सकते हैं, शादी की प्लानिंग हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, आपकी लाइफ में कोई कोई नया चेंज आ सकता है। तो मुझे लगता है कि रियल हैप्पीनेस टॉरस वालों के इस हफ्ते मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर जो करियर के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है टॉरस वालों के लिए। थोड़े बहुत अगर कामों में रुकावटें आती हैं, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, हिम्मत करें अपनी विल पावर से। उन छोटी छोटी रुकावटों को आप बहुत हिम्मत से तय कर सकते हैं, हिम्मत से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई बड़ी परेशानी आपकी लाइफ में इंशाल्लाह नहीं होगी। ये छोटे मोटे शायद आजमाइशें हैं कुदरत की तरफ से, और लेसन्स भी हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो उनको एज ए लेसन, एज एक्सपीरियंस आप लें, और ये चीज़ें आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगी, और आपकी जो विल पावर है उसमें इजाफा होगा। तो जिन कामों में रुकावटें हैं, जैसे नौकरी को लेकर, चाहे कारोबार को लेकर, काम नहीं हो पा रहा, पार्टनरशिप नहीं हो पा रही, नुकसानात हो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल नहीं हो रही है, कोई गाड़ी सेल नहीं हो रही है, मकान नहीं खरीद पा रहे हैं अपना, तो आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं जिसमें बहुत ज्यादा रुकावटें आती हैं, आप काम शुरू करते हैं और डिले पे डिले होता है, काम नहीं हो पाता है, तो थोड़ी सी और हिम्मत करनी होगी आपको। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत हिम्मत की है आपने, लेकिन और थोड़ी और हिम्मत की जरूरत है। विल पावर से बहुत बड़ी जंगें इंसान जीत सकता है। तो अपनी विल पावर से, अपनी इस इनर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें, और अपना काम जो है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करें, कोशिश करते रहे। फाइनेंशियली अगर हम देखें टॉरस वालों का 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। वैसे भी टॉरस अगर एक काम में लग जाता है तो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता उसको वो चैन से नहीं बैठता है। तो ये बहुत अच्छा एक क्वालिटी है टॉरस की, कि जो है यहाँ पर ये हफ्ता भी ऐसे ही रहेगा, बहुत बिजी रहेगा। अगर काम कर रहे हैं तो उसका आउटकम भी आपको मिलेगा पॉजिटिव। पैसे आ रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, फाइनेंशियली आपको फायदा होगा। लॉटरी भी कोई अच्छी खासी आपकी लॉटरी भी लग सकती है, कहीं से फायदा हो सकता है, कहीं इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो भी वहां से कोई जमीन है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें भी आपको जो है वो मुनाफा होगा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, गाड़ियों का कारोबार करते हैं, जो भी करते हैं, बहुत दिल लगा के फोकस करें, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। सेहत के हवाले से टॉरस जो है वो थोड़ा सा रेस्टलेस है, बीमार मुझे न लग रहे हैं, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आराम जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और रात की नींद जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी सेहत के लिए। अगर ये 2 चीज़ें आपने नहीं की तो वाकई आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो नींद अच्छी लें और अपने आप को रेस्ट ज़रूर दें। काम ज़रूर करें, लेकिन ब्रेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए किंग ऑफ सोर्ड के मुश्किल है पढ़ना, बहुत स्टडी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन, जैसे फर्दर स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या अपनी आगे स्टडी आपके लिए मुश्किल है, मैनेज करना हर चीज़ है, रुकावटें भी आएंगी। लेकिन अगर आपने उन रुकावटों की, मुश्किलात की परवाह नहीं की तो देखिएगा आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन किंग का कार्ड है, आप किंग रहेंगे। लव गाइडेंस है टॉरस के लिए, ट्रस्ट द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो ट्रस्ट करें, जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिन भी हालात से गुजर रहे हैं, फिर भी डिवाइन पे, कुदरत पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें। और ये जो आपका भरोसा है, आपका जो ट्रस्ट है, वो आपको उस सिचुएशन से निकाल देगा। जनरल गाइडेंस से आपके लिए मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, आपकी नीड्स हैं, आपकी ज़रूरियात हैं,
पैसों की, कपड़ों की, जो भी आपकी मटेरियल नीड्स हैं वो आपकी पूरी होंगी अनएक्सपेक्टेड वे से और मैजिकल वे से। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। तो दूसरों के साथ रहम से पेश आएं, काइंडनेस के साथ रहें और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें। ग्रेटफुल ज़रूर होना है आपने इस हफ्ते। इस हफ्ते आपके जो लकी नंबर्स हैं वो है 1, 10, 19 एंड 28 और लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए ग्रीन एंड येलो। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये ज़रूर विर्द कीजिएगा। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप और डिवाइन गाइडेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से इस हफ्ते की। एक जनरल गाइडेंस है, टेक एक्शन। तो एक्शन का कार्ड है, यू हैव टू टेक एक्शन। एक्शन लें, आगे बढ़ें। अगर आप सिर्फ प्लान करते हैं, बातें करते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो आपने एक्शन लेना है। दूसरों का वेट करते हैं कि वो उनकी तरफ से एक्शन हो, एक्सपेक्ट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। यू हैव टू टेक एक्शन। ये स्पेशल मैसेज था आपके लिए इस हफ्ते का। और अब जेमिनी की बारी है और देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा गुजरेगा 21 अप्रैल टिल 27 अप्रैल 2025। और जेमिनी की एनर्जी क्या कहती है, लव लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो इनडिसाइसिवनेस और डबल माइंडेड है अपनी फैमिली, अपने पार्टनर को लेकर या बच्चों को लेकर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। शादी को लेकर भी ये बात हो सकती है या किसी इंसान को लेकर भी आपके माइंड में इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। शादीशुदा है उनके लिए भी जो हो सकता है, या घर में आपके पेरेंट्स हैं या कोई भी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आप बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं। मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हालात सही होंगे नहीं होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जेमिनी है इस वीक में बहुत इनडिसाइसिव रहेगा, फैसला नहीं ले पा रहा है, फैसले की टाइम तक नहीं पहुंच पा रहा है और बहुत डिस्टर्ब है, अपसेट है। कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है। फिर यहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ऐसे अख्तलाफात हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं जो आप दोनों उस सेम पेज पे नहीं आते हैं। आप कुछ कहते हैं, आप कुछ समझते हैं, आपके पार्टनर कुछ कहते हैं, वो कुछ समझते हैं। तो दोनों की जो अख्तलाफात हैं वो मुझे नजर आ रहे हैं, किसी फैसले तक पहुंचते हुए नहीं नजर आ रहे। और ऐसे ही घर में भी जैसे चीजों को लेकर आप दोनों के दरमियान काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या रियूनियन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा जरूर है जिन चीजों को लेकर अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मान पा रहे हैं। तो ये इस तरह की मामलात भी जेमिनी वालों के हो सकते हैं। और यहाँ पर जो करियर को लेकर भी जेमिनी वालों के लिए 9 ऑफ सोर्ड कुछ ब्लॉकेजेस लग रहे हैं इस हफ्ते। ये हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, एंजाइटी वाला हफ्ता हो सकता है। ओवर थिंकिंग, परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही, बहुत बातें सोचे जा रहे हैं। तो ये हफ्ता ब्रेक का हफ्ता भी हो सकता है। बजाय ये कि आप हर चीज में जो है वो जल्दबाजी करें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें तो आपके लिए बेहतर है, वरना अपसेट हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंजाइटी बढ़ेगी आपकी। तो इस तरह की सिचुएशन है कि आपके कामों में वाकई डिलेज होंगे। कोई काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, वो नहीं हो रहा है। बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से, कोई प्रोजेक्ट के हवाले से, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कोई प्रॉपर्टी के हवाले से फिलहाल मुझे ब्लॉकेजेस नजर आ रही हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे आते रहेंगे। जो नॉर्मल रूटीन में एक इनकम आती है आपकी, वो चीजें आती रहेंगी। बल्कि फाइनेंशियली आपकी किसी के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, गिव एंड टेक हो सकता है। सेहत के हवाले से अगर हम देखें, जेमिनी हेरोफेंट का कार्ड है, तो ब्लेसिंग्स है, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए हीलिंग का कार्ड है कि अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअली भी हील करने की कोशिश करें, आपकी सेहत सही रहेगी। स्टूडेंट्स जो जेमिनी हैं, स्टार का कार्ड है,
उनकी विशेस पूरी होंगी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनके लिए दुआ करते हैं, जिनके लिए प्रे करते हैं, इबादत करते हैं, वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। स्टार का कार्ड है, आपका करियर जो आपका जो स्टडी है, आपकी जो एजुकेशन है, उसमें आप कुछ ना कुछ एक बहुत कुछ उम्दा करने वाले हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, कि आप ऐसा लगता है कि स्टार की तरह जगमगाएंगे आप। ओके, लव गाइडेंस है आपके लिए, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ट्रू लव आपकी लाइफ में इस वीक में आ सकता है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपसे बहुत ज्यादा इन लव है, मोहब्बत करता है, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकता है, या आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लाइफ पार्टनर है वही आपके ट्रू लव है, और उन्हीं के साथ आपका लाइफ टाइम एक रोमांस रहेगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, इस हफ्ते कोई न्यू चैलेंज, कोई नया एक्साइटिंग न्यू चैलेंज आएगा। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट आप साइन करें, उसको रिव्यू जरूर किया करें, उसको रीचेक जरूर किया करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16 एंड नंबर 25, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं जेमिनी के लिए वाइट एंड ब्लैक, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या रहमानो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है डिवाइन गाइडेंस, और एंजल्स जो हैं वो क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से, चेक करते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, उस पर गौर करें। आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है, आपको क्या गाइड करती है। जरूर कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है जो आपको कुदरत की तरफ से मिल रहा है, तो अपने इंट्यूशन पे गौर करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था जेमिनी, और अब बात होगी कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा गुजरेगा। चेक करते हैं कार्ड्स, और इस हफ्ते लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैंसेरियंस की कैसी रहेगी। यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, थोड़े ईगो इश्यूज भी लग रहे हैं आप में या आपके पार्टनर में, कुछ फैसले आपने कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि उस पे ही कायम रहें, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बहुत सारे कैंसेरियंस जो है अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रहे हैं और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारियां दी हैं वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फिर लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर कोई परेशानी आती है, कोई ऐसा आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो आपके कोई फादर, आपके वालिद या आपके बड़े भाई या आपके कोई मेंटोर, कोई मुझे लगता है कोई मेल ऐसा है जो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प कर सकता है। तो कोई ऐसी परेशानी आपकी जिंदगी में है, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, उस मसले का हल निकाल के देंगे, बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि आप किसी को सपोर्ट करें, आप उनकी जिम्मेदारी उठाएं। तो ये कार्ड बहुत अच्छा और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। द कैंसेरियंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गए हैं कि किस तरीके से रिलेशनशिप को लेके चलना है, क्या करना है, और बहुत मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को लेके चलना चाहते हैं। और अब चाहते हैं कि कोई गलती ना हो। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, और अब बहुत ज़्यादा जो है ना, अब उनके माइंड में उनके जो ख्यालात हैं वो बहुत जैसे पुख्ता हो गए हैं, या वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पॉजिटिव, किसी की जिम्मेदारी उठानी है औलाद की या अपने पार्टनर की, या अपने लाइफ को एक जिम्मेदारी से आगे लेके चलना चाहते हैं। फिर यहाँ पे करियर के लिए जो कार्ड है कैंसेरियंस के लिए थोड़ी मुश्किलात हैं, ट्रैवल भी है, और कोई ऐसे लोग आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं, धोखाबाजी, चीटिंग, जो आपको ट्रैप करेंगे। सामने से तो बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वीट होंगे, लेकिन वो आपके लिए ऑनेस्ट नहीं होंगे,
भरोसे के काबिल नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों से आपने अपने आप को एहतियात करनी है, दूर रखना है। ठीक है, आप उनकी सुन लें, लेकिन एक कान से सुनें, दूसरे कान से निकाल दें। तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करें, जॉब के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बिज़नेस के लिए। तो ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ने वाला है इस हफ्ते, तो ऐसे लोगों से एहतियात करें। थोड़ी बहुत रुकावटें हैं आपकी जॉब में, बिज़नेस में, लेकिन इंशाल्लाह दूर हो जाएँगी। फाइनेंशियली कैंसेरियन फोर ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा-सा आपको अपने पैसों को सेव करना है। आप जहाँ चाहे आप जो खर्च कर देते हैं बगैर सोचे समझे, तो इस आदत को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अदरवाइज आगे फ्यूचर में जाकर आपको फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आपके अराउंड मुझे कुछ हसद और जेलसी लग रही है कि ज़रा सा भी अगर कुछ अच्छा पहन लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं, तो लोग ऐसे हैं कि आपसे फ़ौरन जेलस हो जाते हैं और आप बीमार हो जाते हैं। तो अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी खरीदो फरोख्त करते हैं या जो भी है, तो ज़रा शेयर कम करें। सेहत के हवाले से देखें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेहत अच्छी रहेगी आपकी। स्टूडेंट्स जो हैं, किंग ऑफ वैंड्स, तो पैशन नज़र आ रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर, कुछ करना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं। और आपने इस वक्त कुछ कोई गोल ठान लिया है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ मकासद हैं आपके, प्लानिंग्स हैं और वो जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। लव गाइडेंस है स्टूडेंट्स के लिए, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा अपने आप को दुनिया की चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ ऐसा प्लान करें, कुछ ऐसी जगह पे चले जाएं या कुछ ऐसा वक्त गुजारें कि आप दोनों का वक्त हो। रिलेशनशिप को टाइम देना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, The search of meaning in life, consider an alternative approach, surround yourself with wise teachers or friends. अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या मकसद है। और अगर कोई काम आपका किसी डायरेक्शन में नहीं होता तो उस अल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढने की कोशिश करें, उसकी जगह पे कोई और डायरेक्शन कंसीडर करें। अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास ऐसे टीचर्स और दोस्तों को रखें जो बहुत समझदार हों, अक्लमंद हों, आपको वाइज जो है वो मशवरे दे सकें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 9, 18 और नंबर 27। और आपके लकी कलर्स हैं वाइट एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या कवियों 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। और अब एंजल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं। सक्सेस, तो कामयाबी आपको मिलने वाली है, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह और होने वाले हैं। ये था कैंसर और फॉर एरीज, टॉरस और जेमिनी की इस वीडियो। होपफुली आपको इस हफ्ते का हॉरोस्कोप पसंद आया होगा। रीडिंग ने रेजोनेट किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, बर्थ चार्ट के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट जरूर कीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लव रीडिंग्स है जो संडे को मेरे इस चैनल पे अपलोड होता था वीडियो, वो उस चैनल पे अपलोड हो रही हैं। हो सकता है आपसे बहुत सारी वीडियोस मिस हो चुकी हों, आप जरूर चेक कीजिए, उस चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।